देश में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, चाहे वो कश्मीर का मामला हो या चीन से लगा हुआ बॉर्डर हो, सिक्किम का मामला हो। मोदी इजराइल के दौरे पर हैं, कहा जा रहा है कि वो ऐतिहासिक दौरा है और वहाँ से वो बंदूक गोला बारूद खरीद के लाएंगे। दूसरी तरफ जो आयुध फैक्ट्रियों में जो लोग कर्मचारी काम करते हैं वो जंतर मंतर पर 45 दिन के लिए हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से दूसरी कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को ठेका दिया जा रहा है, इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बीएसपी के बड़े नेता सुधींद्र भदौरिया हैं, जो लगातार तमाम विषयों पर अपनी बात रखते हैं और इनकी जो बात होती है वो बहुत ही आई ओपनिंग होती है। सर, अभी जो नया मामला है, चीन, पहले बात हुई कि सेना के साथ घुसपैठ किया, उन्होंने अंदर तक बुआए। अब चीन की तरफ से आधिकारिक बयान आया है कि युद्ध तो युद्ध ही सही, लेकिन हम सिक्किम पर समझौता नहीं करेंगे। भारत सरकार का क्या रुख है, क्या देख रहे हैं? मोदी इस मामले में फेल हो रहे हैं विदेश नीति में? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि, और मैं अपनी बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बात से रखता हूँ। उन्होंने स्वयं कहा था कि हम अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता और जहाँ तक उसकी सार्वभौमिकता है उसके लिए हम कभी समझौता नहीं करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार, हमारे सामने कई चुनौतियाँ हैं। हमें देश के नौजवान पीढ़ी को रोज़गार देना है, इसीलिए शायद प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया ताकि रोज़गार पैदा कर सकें। पर हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियां हर क्षेत्र में उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है, हमारे यहाँ उत्पादक शक्ति है, वो श्रम शक्ति है, वो बेकार पड़ी हुई है। इसी तरह से हम अन्य मोर्चों में भी हम देख रहे हैं। विशेषकर अभी चीन ने जिस तरह का हस्तक्षेप हमारे यहाँ किया है, घुसपैठ किया है, इससे हमको ये एक बहुत बड़ी हमारे सामने चुनौती उन्होंने प्रस्तुत की है। सन 62 में वो लगभग तेजपुर तक, नेफा से तेजपुर तक बढ़ते हुए चले आए थे और उस समय से अभी तक दसियों हजार एकड़ ज़मीन हमारी दबाकर चीन बैठा हुआ है। हम उस ज़मीन को हमेशा कहते रहे हम मुक्त कराएंगे, मुक्त कराएंगे, पर अब भारतवर्ष ने बात करना भी बंद कर दिया है। सबसे बड़ी चुनौती, हम अपनी ज़मीन को कैसे नहीं हम मुक्त करा रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी से जानना चाहते हैं, अपने डिफेंस मिनिस्टर से जानना चाहते हैं। एक तरफ आप बलूचिस्तान की बात करते हैं, जो जायज़ है कि जहाँ वो मांग हो रही, आप तिब्बत पे पूरा चीन ने कब्ज़ा किया, जो पूरे विश्व के अंदर दलाई लामा जी माना जाता है, बौद्ध धर्म के सबसे बड़े गुरु और प्रचारक हैं, उनके ज़मीन को कब्ज़ा किया हुआ है। उनके देश में बहुत दमन हो रहा है, वहाँ पर अपना न्यूक्लियर वेस्ट को वो लोग डंप कर रहे हैं। न्यूक्लियर वेस्ट अगर हिमालय की उन शिखर की अंदर उसको वेस्ट को डंप किया जाएगा और कभी मान लीजिए कोई विपदा आई तो बहाव होके वो जब इधर आएगा तो पूरा हमारे देश का ये बंगाल की खाड़ी तक का इलाका सब नाश हो जाएगा। इन सारी चुनौतियों को हमारी भारत सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। तो जो आपने मूल प्रश्न खड़ा किया कि हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, हमारे सामने अपनी देश की आंतरिक सुरक्षा है, बाहरी दुश्मनों से जो हमारे ये देश हैं, जो हमें हमेशा समय समय पर हमको चुकोटी काटते रहते हैं। हम जहाँ तक चीन का प्रश्न है, वो हमारे बहुत सारे जो देश के हमारे अभिन्न अंग हैं, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे वो अरुणाचल हो, उन हिस्सों को भी हमारा नहीं मानता है। उन पर भी वो लगातार कभी न कभी बयान देता रहता है और हमने ये भी देखा उन इलाकों में वो घुसते भी हैं। कई अभी हाल की खबर है कि उन्होंने कई हमारे बंकर भी नष्ट किए हैं। एक तरफ हम पाकिस्तान को तो हम 3 बार युद्ध में हरा चुके हैं, उस मोर्चे पर हम बहुत बोलते हैं, बोलना भी चाहिए। हम कहते हैं कि हमारा जहाँ तक कोई भी अगर हमारी ज़मीन पर, हमारे देश की सरजमी पर कोई भी घुसने की कोशिश करे, उसका पर हमें को बोलना चाहिए, अपनी हिफाजत करनी चाहिए। भारत सरकार की और जनता की भी कुछ हद तक जिम्मेदारी बनती। पर हम चीन पर क्यों चुप हैं? मोदी जी जो चीन के राष्ट्रपति को बुलाते हैं, उनको झूला झुलाते हैं गुजरात में, लगता है कि दोस्ती असफल हो गई है, वो तो युद्ध की धमकी दे रहे हैं।
देखिए, उनको जब चीन के राष्ट्रपति को बुलाया था, तो मैं ये समझता हूँ कि उसके पहले बैकडोर नेगोशिएशंस होने चाहिए थे। किसी भी इतनी बड़े कदम को उठाने के पहले चीन से हमारे वहाँ एम्बेसडर हैं, हमारे यहाँ विदेश सचिव हैं, उनकी क्या वार्ता हुई ये देश को बताना चाहिए। अगर आपने झूला झुलाया तो हम समझते हैं कि आपने कहीं ना कहीं ये तय कर लिया होगा कि हमको ये ज़मीन लेनी है, और उन्होंने उनको वादा किया, और वादा नहीं किया तो ऐसे व्यक्ति को झूला झुलाने से क्या फ़ायदा जो हमारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। हम ऐसे लोगों को यहाँ पर दावत दे रहे हैं, उनको बुला रहे हैं जो हमारे देश के अभिन्न हिस्सों को हमारा अंग ही नहीं मानते हैं। मीडिया जो है सर वो कह रही है कि अभी आपके डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों एक ही आदमी हैं। अरुण जेटली कह रहे हैं कि जीएसटी से कमर तोड़ेंगे चीन का और फिर चीन कमज़ोर हो जाएगा, फिर हमला करेंगे। देखिए, ऐसा है, काश ये जो कहते वो करते। उन्होंने कहा कि हम काला धन नोटबंदी के बाद समाप्त हो जाएगा। काला धन तो आज तक पूरे जितने भी डेटा हैं, आंकड़े हैं, उस पर तो कुछ हमला हुआ नहीं। आज तक कुछ ना पैसा आया, ना वो जो कहते थे 10 लाख करोड़ रुपया काला धन है और वो काला धन आ जाएगा हर एक के खाते में। 15-15 लाख, 15 रुपया किसी के खाते में आया हो? अब मुझे बताएं, देश के अंदर 125 करोड़ लोग रहते हैं, 15 लाख रुपया छोड़िए, 15 रुपया किसी के खाते में नहीं आया। ये इस तरह के बयान, और सबसे बड़ी चिंता की बात ये है, भारत के सामने हमारे सीमाओं पर बहुत सारी चुनौतियां हैं। हमारे पास एक फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर नहीं है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो सबसे ज़्यादा तो उनको चुनौती हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो पूंजी के मामले में समस्याएं हैं, उनको देखना है, और वो हमारा डिफेंस भी देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा हम समझते हैं कि देश के सामने प्रधानमंत्री जी को एक फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर, अगर मान लीजिए कल हमारे सामने कोई चुनौती अचानक प्रस्तुत हो जाए तो वो डिफेंस मिनिस्टर देखेंगे कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री देखेंगे? क्या लग रहा है कि अरुण जेटली जब से डिफेंस मिनिस्टर बने हैं और वो उनको दोनों जिम्मेवारी है, वो फिलहाल जीएसटी को लेकर फंसे हुए हैं, इसमें बड़ी चूक है ये, और खासकर बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर, सीमा की सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक है जिस तरह से चीन घुसपैठ कर रहा है। निस्संदेह मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को इस दोनों मामलों में, देश में आर्थिक चुनौतियां बहुत हैं। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, रोज़ खबरें आ रही। मध्य प्रदेश में इतना बड़ा किसान आंदोलन गर्म हुआ, आप जानते हैं सीहोर में कितने लोगों ने आत्महत्याएं की, महाराष्ट्र में की, पंजाब, पूरे देश के अंदर ऐसी खबरें हैं। लाखों किसान इस देश के कुछ वर्षों के अंदर, इसलिए उनका ध्यान शायद बॉर्डर की तरफ नहीं जा रहा है। देखिए, उनका ध्यान मैं समझता हूं अपनी सत्ता को बनाए रखने के अलावा और किसी चीज़ में नहीं जा रहा है। मीडिया में, विदेशी दौरों में मैंने पढ़ा है कई सैकड़ों करोड़ रुपए उनके विदेशी दौरों पे खर्च हो चुके हैं, कई सैकड़ों करोड़ उनके विज्ञापनों पे खर्च हो चुके हैं। जो हमारी मूल समस्याएं हैं देश की, हमारे यहाँ देश में दलितों पर, महिलाओं पर, अल्पसंख्यकों पर अन्याय और जुल्म हो रहा है, शूद्र वर्गों पर भी जुल्म और अन्याय हो रहा है। इन बातों पर ध्यान नहीं जा रहा है। ध्यान उनका ऐसी चीज़ों पे जा रहा है जो नॉन इश्यूज़ हैं आम जनता के लिए। उनके लिए बड़ा इशू हो सकता है, जनता को परवाह नहीं कौन सत्ता में बैठे कौन सत्ता में ना बैठे। पाकिस्तान के लेकर हमेशा मीडिया एग्रेसिव होता है, भारतीय मीडिया, वो उनके बंकर, सेना, ये वो। चीन वाली जो खबर है, कांग्रेस के समय में चीन की खबरें दिखाई जाती थी, सेना आ गई अंदर, ये फिलहाल एक चुप्पी है। क्या लग रहा है ये जानबूझकर कोशिश हो रही है कि जो चीन जिस तरह से युद्ध की धमकी दे रहा है, जिस तरह से उसकी सेना घुसपैठ कर रही है, ये आम आदमी को पता नहीं चलने देने की कोशिश है? ये देखिए, ये तो मीडिया के लोग ही बता सकते हैं कि क्या कारण है। एक तरफ जो हमारा पश्चिमी जो मोर्चा है, उत्तरी पश्चिमी मोर्चा है, उसके बारे में तो बहुत खबरें आती हैं। जो हमारी पूरब में जो चुनौतियां हैं, चाहे वो हमारे बॉर्डर से रिलेटेड, उनसे जुड़ी हुई चीन की चुनौती हो, या फिर वहाँ पर उस इलाके के अंदर जो आतंकवादी घटनाएं घटती हैं, उस तरह की चुनौतियाँ, उनको मैं समझता हूँ कि इतनी प्रमुखता से स्थान न मीडिया देता है, न हमारी भारत सरकार देती है। और जबकि मैं ये समझता हूँ
कि ये मोर्चा तो हम 3 बार यहाँ पर मुकाबला कर चुके हैं, विजयी भी पा चुके हैं। इस मोर्चे पे हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, हमें बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। और हम एक बार चीन से सन 62 में हमें जो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, जो हालात हुए पूरे देश ने देखे, वो हमारे लिए अच्छे नहीं थे। अब हम इतने वर्षों बाद मैं समझता हूँ कि ऐसा मौका अब प्रस्तुत नहीं होना चाहिए। लगभग 60 वर्ष होने जा रहे हैं, 2-3 साल में 60 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उस समय को लगभग 55 वर्ष से ऊपर हो चुका है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि भारत सरकार को चीन के मसले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। उत्तर पूर्वी इलाकों में जिस तरह की घुसपैठ हो रही है, जैसे बंकरों को नष्ट किया जा रहा है, हमें इसलिए इसके प्रति एक बहुत सशक्त कूटनीति अपनानी चाहिए। तिब्बत के मामले को भी हमें उजागर करना चाहिए और इन मामलों को उजागर करते हुए अपनी ज़मीन, जो हमारी 10,000 एकड़ ज़मीन चीन कब्जा करके बैठे हुए है, उसको छुटाना चाहिए। आपको क्या लगता है, मोदी की जो देश नीति की बात अगर हम छोड़ दें, जो पड़ोसी देशों से रिश्ता है वो थोड़े बेहतर हालात में नहीं है, क्या इस पर वो असफल हो रहे हैं? देखिए, उन्होंने मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले ये हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि जब तक हम अपने पड़ोस को न ठीक रखें। देखिए, जब पड़ोस में जो भी आग लग के तो हमारे घर पे भी असर पड़ेगा। तो पड़ोसी देश जो हमारे हैं उनके साथ हमें अपने कूटनीतिक संबंध, हमारे विदेश नीति से जुड़े हुए तमाम मसले, उन सब लोगों पर, उन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। और पूरी दुनिया का जो भ्रमण हो रहा है, पहले यहाँ का भ्रमण करके ठीक से ठाक कर लें और अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत कर लें। जब हमारे देश का किसान खुशहाल होगा, जब हमारे देश के नौजवान को रोज़गार होगा, जब हमारी जनता खुशहाल होगी, तो हमारे ऊपर कोई भी आँख नहीं दिखा पाएगा और हम आंतरिक रूप से भी कमज़ोर होंगे, बाहर से भी हमलावर होगा। तो ये देश के लिए हित नहीं है, देश हित नहीं है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को अब ये पश्चिम और बाकी और दौरों को छोड़कर हमारा ये जो हिस्सा है इस पर ज़्यादा ध्यान देने की। चीन को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए भारत सरकार की? से साफ 2 टूक बात होनी चाहिए कि आपने जो हमारी ज़मीन हथियार रखी है उसको छोड़िए, और जो हमारे हिस्से हैं आज हमारे पास हैं, जो हमारे पूरा देश जिसको अपना हिस्सा मानती है, उन हिस्सों के बारे में आज कैसा विवाद चीन उठा रहा है, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और चीन से साफ साफ ये बात होनी चाहिए, चाहे सिक्किम का मामला हो, चाहे उत्तरांचल का मामला हो, चाहे कोई भी इस तरह के मामले हों, इन सब मामलों पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो उनका जो पार्टी का जो सपोर्टर्स है वो इजराइल दौरे पर है। अभी पीएम पहली बार कोई प्रधानमंत्री इजराइल दौरे पर गया। हमारी विदेश नीति फिलिस्तीन के साथ थी। क्या लग रहा है, उनके समर्थकों को चीन का मामला नहीं याद आता है? ये इजराइल को लेकर वो उनको लगता है कि जो गैर मुस्लिम देश हैं उनके साथ हमारे रिश्ते मजबूत होंगे। इजराइल को लेकर क्या देख रहे हैं, और जो उनके बीजेपी समर्थक हैं वो चीन को लेकर क्यों खामोश रहते हैं? देखिए, ऐसा है, वो अगर सबसे संबंध बनाना चाहते हैं, वो संबंध बनाने के मामले में हमारा विदेश मंत्रालय उनको क्या सलाह देता है ये वो बेहतर जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने देश के समक्ष उसको रखा नहीं है। पर हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे, जैसा कि हमारे जो इसमें डिफेंस में लगे हुए उद्योग हैं, वो लोग अब धरने पर बैठे हुए हैं। हम बहुत सारा उनके से ज़ख़ीरा ख़रीदने वाले हैं, हथियारों का, गुप्तचर का। ये सब जब होगा तो हम अपना मेक इन इंडिया का क्या होगा? हमारा जो ये काम था कि हम मेक इन इंडिया करेंगे और मेक इन इंडिया के ज़रिए हम अपना उद्योग शक्ति बढ़ाएंगे, वो तो सब कुछ होगा नहीं। होगा वही कि हम फिर उनसे सामान खरीदेंगे। हमारी पूंजी जो थोड़ी बहुत है, किसानों द्वारा, मज़दूरों द्वारा, हमारे अन्य मेहनत कश लोगों के द्वारा जो पूंजी निर्मित होती है, वो हम खरीद के अपना अब सब पूंजी समाप्त कर देंगे और राष्ट्र हमारा कमज़ोर होगा। क्या लग रहा है कि आखिरी सवाल सर, कि चीन के मामले में भारत सरकार, मोदी जी की सरकार बैकफुट पर है, उस तरह से करारा जवाब नहीं दे पा रही है जिस तरह से उस तरफ से रिएक्शन हो रहे हैं?
देखिए, पूरी विदेश नीति के मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार की ये लचर विदेश नीति किसी न किसी रूप में हमारी कमज़ोरी को प्रस्तुत करती है। ना हम कश्मीर के मामले में कुछ आगे ठीक से कुछ कर पाए, ना हम यूएनओ में हम परमानेंट स्टेटस चाहते थे सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें कुछ हासिल कर पाए, और ना ही हम अपनी जो हमारा पड़ोसी देश ताकतवर देश चीन है उसके साथ हमारे संबंध जो अपनी आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए, अपनी सीमाओं को सुरक्षा को देखते हुए उसमें कुछ हासिल कर पाए। तो ये हमारे विदेश नीति के मामले में एक प्रश्नवाचक ज़रूर उठाता है। मोदी जी के कौशल पर भी मैं समझता हूँ कि ये प्रश्नवाचक उठाता है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार विदेश दौरे पर हैं। वो अमेरिका भी गए थे। ट्रंप ओबामा के समय कह रहे थे मेरी उससे अच्छी ट्यूनिंग है, ट्रंप से भी उन्होंने कहा कि अच्छी ट्यूनिंग है। इजराइल के दौरे पर हैं और लगातार चीन का जो है वो जो बदमाशी कही है उसके सेना जो है जवान जो है बॉर्डर में घुसाते हैं। चीन ने अभी एक बयान दिया है, वहाँ की मीडिया में इस तरह के बयान छप रहे हैं कि युद्ध ही सही लेकिन सिक्किम को लेकर चीन पीछे हटने वाला नहीं है। ऐसे में देखना पड़ेगा कि जो भारत सरकार का रुख है वो किस तरह का होता है, क्योंकि जो पूरे चीन से लगी सीमा है उसको लेकर चीन हमेशा से विवाद करता रहा है। और ऐसे में जो मीडिया की भी चुप्पी है, इस तरह की खबरें नहीं आने दी जाती है, उसमें भारत सरकार को बहुत ही कड़े फैसले लेने होंगे क्योंकि चीन जो है वो लगातार दबाव बढ़ाता जा रहा है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।